नमस्कार, आप देख रहे हैं गणतंत्र एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। शुरू करते हैं सुपर फास्ट खबरों का सिलसिला। लोकसभा चुनाव को लेकर सूबे के मुखिया सीएम भजनलाल शर्मा तूफानी दौरे पर। जैसलमेर दौरे पर रहे सीएम भजनलाल, लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन कर फीडबैक लिया। कांग्रेस और भारतीय आदिवासी पार्टी में बनी बात। बांसवाड़ा लोकसभा सीट और बागीदौरा विधानसभा सीट पर बनी बात। दोनों चुनावों में कांग्रेस करेगी बीएपी का समर्थन। कांग्रेस प्रत्याशी लेंगे अपना नामांकन वापस। शामली दौरे पर मंत्री कपिल देव अग्रवाल। मंत्री कपिल देव ने व्यापारी सम्मेलन में की शिरकत। भाजपा प्रत्याशी की जीत का किया आह्वान। राजस्थान क्रिकेट संघ में राजनीति का खेल शुरू। सीकर जिला क्रिकेट संघ का अविश्वास प्रस्ताव। आरसीए के पूर्व सचिव को पद से हटाया। आरसीए से सामोता हुए आउट। यूपी के बस्ती में पुलिस ने चोरी के मामले का किया खुलासा। मामले में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से चोरी का सामान किया जब्त। देसी तमंचा, 1 जिंदा कारतूस और बाइक की बरामद। साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण। 54 साल बाद पहली बार सूर्य ग्रहण का दुर्लभ नजारा। भारत में नहीं देगा दिखाई सूर्य ग्रहण। सिरोही में आबू रोड रिको थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कार से 2 किलो सोना और 31 किलो से अधिक चांदी के आभूषण किए बरामद। 2 करोड़ 15 लाख से अधिक के है आभूषण। रिको थानाधिकारी सीताराम के नेतृत्व में हुई कार्रवाई। बारा के शाहबाद में मामा ने भांजे को उतारा मौत के घाट। पुलिस ने मामले में की त्वरित कार्रवाई। मामले में 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। श्रीमाधोपुर में अज्ञात कारणों से खेतों में लगी आग। पेड़ और वनस्पतियां जलकर हुई राख। ग्रामीणों ने निजी पानी का टैंकर मंगवाया। मौके पर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। बांसवाड़ा के गागरतलाई में लोकसभा चुनाव के चलते पुलिस मुस्तैद। नाकाबंदी के दौरान कसारबाड़ी थाना पुलिस ने की कार्रवाई। आरोपी के बैग से 100 क्वार्टर किए बरामद। पुलिस जुटी आरोपी की तलाश में। गैंगस्टर रोहित गोदारा ने जयपुर के कारोबारी को दी धमकी। व्हाट्सएप पर वॉइस रिकॉर्डिंग भेजकर दी धमकी। श्यामनगर थाने इलाके की घटना। इंटरनेशनल मोबाइल नंबर से आया था रियल एस्टेट कारोबारी के पास फोन। बूंदी के केशवराय पाटन थाना इलाके में पिकअप ने मारी इको कार को टक्कर। हादसे में इको सवार श्रद्धालुओं को आई चोट। इंद्रगढ़ के कमलेश्वर महादेव से लौटते वक्त हुआ हादसा। उदयपुर के सबीना थाना इलाके में मेलडी माता रोड पर आग का तांडव। खड़ी कार में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। उदयपुर में टीडी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। वाहनों से डीजल चोरी करने वाली गैंग का किया खुलासा। मामले में 3 अभियुक्त को किया गिरफ्तार। 100 से अधिक वाहनों में कर चुके हैं डीजल चोरी। बांसवाड़ा में बीएपी पार्टी को कांग्रेस का समर्थन। बागीदौरा उपचुनाव में भी समर्थन की घोषणा। राजकुमार रोत ने कांग्रेस के फैसले का किया स्वागत। बांसवाड़ा में लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी अपने घर से लापता। अरविंद डामोर का मोबाइल भी आ रहा बंद। कांग्रेसी नेताओं के पास भी नहीं कोई जानकारी। आज नामांकन वापस लेने का था अंतिम दिन। अलवर की रैनी में पत्नी के रील्स बनाने से परेशान पति ने की आत्महत्या। रील्स पर आने वाले भद्दे कमेंट से तंग था पति। आत्महत्या से पहले वीडियो जारी कर बताया दर्द। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भाजपा मुख्यालय पर हुई बड़ी ज्वाइनिंग। विपक्षी नेताओं ने थामा भाजपा का दामन। पूर्व डीजीपी विजय कुमार ने भी ज्वाइन की भाजपा। उत्तराखंड के हरिद्वार में सोमवती अमावस्या पर उमड़ा आस्था का सैलाब। हजारों श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। हर की पौड़ी समेत अन्य घाटों पर लगा श्रद्धालुओं का तांता। सांचौर में गरजे फाइटर प्लेन। आपातकालीन हवाई पट्टी पर उतरे फाइटर प्लेन। एक फाइटर प्लेन ने किया टच डाउन। एक फाइटर प्लेन हुआ आपातकालीन हवाई पट्टी पर लैंड। भीलवाड़ा में व्यापारियों से करोड़ों की ठगी का मामला। पुलिस ने 2 इनामी ठगों को किया गिरफ्तार। प्रतापनगर पुलिस ने दिल्ली से किया गिरफ्तार। ठग हर्ष गर्ग और शीतल मित्तल को लिया हिरासत में। उत्तर प्रदेश की बस्ती में पुलिस ने चोरी के मामले का किया खुलासा। जेवरात के साथ शातिर चोर को किया गिरफ्तार। कार और नकदी समेत अन्य सामान किया जब्त। आरोपी ऋषिश पांडे को किया गिरफ्तार। उदयपुर में 9 अप्रैल से शुरू होगा भारतीय नववर्ष। नव संवत्सर के स्वागत की तैयारियों में जुटे लोग। शहर में निकाली जाएगी शोभा यात्रा। बांसवाड़ा के गागरतलाई में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस अलर्ट। बॉर्डर पर नाकाबंदी के दौरान अवैध बजरी से भरा ट्रक किया जब्त। अग्रिम कार्रवाई के लिए खनन विभाग को दी सूचना। बांसवाड़ा के गागरतलाई में कलीजरा थाना पुलिस की कार्रवाई। ढाबे में शराब परोसते आरोपी को किया गिरफ्तार।
मौके से 3 कार्टन शराब की जब्त। आरोपी संचालक रोहित कलाल को किया गिरफ्तार। डीग में जुरहरा पुलिस की कार्रवाई। पुलिस पर हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार। 5 अप्रैल को एक आरोपी को पकड़ने गई थी पुलिस। अन्य लोगों के साथ पुलिस पर किया था हमला। टोंक में कांग्रेस ने की बीजेपी प्रत्याशी की शिकायत। बीजेपी प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनापुरिया की शिकायत की। नामांकन पत्र में तथ्य छिपाने के लगाए आरोप। जिला निर्वाचन अधिकारी से की केस दर्ज कराने की मांग। सोमवती अमावस्या पर उमड़ा आस्था का सैलाब। हजारों श्रद्धालुओं ने पुष्कर सरोवर में लगाई आस्था की डुबकी। दिवंगत पूर्वजों को किया याद। उदयपुर के कोटरा में बेकुरिया पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 51.700 किलो अवैध गांजे की फसल की जब्त। 25,85,000 रुपए बताई जा रही कीमत। आरोपी मौके से हुए फरार। कोटा में एमबीएस अस्पताल में शव मिलने से फैली सनसनी। नए भवन के बाथरूम में मिला युवक का शव। परिजनों ने किया हंगामा। मामले की जांच में जुटी पुलिस। डूंगरपुर के 84 में पीट कस्बे में चोरों का आतंक। 4 घरों और 2 दुकानों के तोड़े ताले। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। धौलपुर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना। खेत में शौच करने गई थी मासूम। दरिंदे युवक ने 10 वर्षीय मासूम के साथ की हैवानियत। परिजनों की सूचना पर मौके पर पहुंची कोलारी पुलिस। झालावाड़ में अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। डोडा चूरा के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी से 430 ग्राम डोडा चूरा किया बरामद। एक्शन मोड में ब्यूरोक्रेसी के मुखिया सुधांश पंत। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने जेडीए का किया औचक निरीक्षण। अधिकारियों और कर्मचारियों से ली कार्यों की जानकारी। केंद्रीय विद्यालय के हर क्लास में 8-8 सीटों की कटौती। स्कूल ने बच्चों की ट्रांसफर पॉलिसी में किया बदलाव। 40 के बजाय 32 स्टूडेंट्स को ही मिलेगा एडमिशन। प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे पेरेंट्स पर पड़ेगा ज्यादा असर। बूंदी के केशवरायपाटन में ससुर ने बहू के साथ की मारपीट। घायल बहू को अस्पताल में कराया भर्ती। ससुर ने फंदा लगाकर की आत्महत्या। पुलिस ने शव को रखवाया मोर्चरी में। कामा अस्पताल में नवीनीकृत वार्ड का किया लोकार्पण। जगत गुरु वल्लभाचार्य महाराज ने किया लोकार्पण। जॉइंट्स ग्रुप कामवन द्वारा कराया गया है वार्ड का नवीनीकरण। डीग में राजनीति का जरिया बनी रोजा इफ्तार पार्टी। रोजा इफ्तार दावत में पहुंचे मेवात के दिग्गज नेता। कांग्रेस की सांसद प्रत्याशी संजना जाटव ने मांगे वोट। कांग्रेस नेता मुख्तार अहमद ने आयोजित की थी इफ्तार पार्टी। बारां में पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने निकाला फ्लैग मार्च। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए निकाला फ्लैग मार्च। एसडीएम पूजा मीना सहित कई अधिकारी रहे मौजूद। बाली में बुजुर्ग महिला को जीने का जुनून। 110 की उम्र में कराई कूल्हे की सर्जरी। बाली उपखंड क्षेत्र के चामुंडेरी मेड़तियान गांव का मामला। रैनी में भयमुक्त और निष्पक्ष मतदान के लिए फ्लैग मार्च निकाला। डीएसपी मनीषा मीना के नेतृत्व में निकाला फ्लैग मार्च। रैनी, उकेरी, जामडोली सहित कई गांव में निकाला फ्लैग मार्च। शाहबाद में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का होगा आयोजन। बिरला आई हॉस्पिटल की ओर से मंगलवार को किया जाएगा आयोजन। केलवाड़ा सीताबाड़ी स्थित किरार धर्मशाला में किया जाएगा आयोजित। नीम कथाना में महिलाओं ने निकाली कलश यात्रा। श्रीराम कथा से पहले निकाली कलश यात्रा। श्रीजीन माता की भव्य झांकी का भी हुआ प्रारंभ। अजीतगढ़ में देवराला के रामसर जोहड़े में शुरू हुआ महायज्ञ। बड़ी धूमधाम से कलश यात्रा मंगलवार को निकाली जाएगी। राधाकृष्ण मंदिर में 108 कुंडीय श्री राधेश्याम महायज्ञ की तैयारियां अंतिम चरण में। सलूंबर में राज्य कर्मचारियों ने पहले चरण के मतदान के लिए डाला वोट। 3 दिन से हो रहे हैं जिले में पहले चरण के तहत मतदान। जिला पुलिस अधीक्षक अरशद अली ने भी किया मताधिकार का प्रयोग। एसपी ने कहा लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अधिक से अधिक संख्या में डाले वोट। अजीतगढ़ में फेयरवेल पार्टी में सीनियरों को दी विदाई। 12वीं की कक्षा के छात्रों की कैरियर सेमिनार और विदाई पार्टी। सरस्वती बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हुआ आयोजन। बांसवाड़ा में होली मिलन समारोह का हुआ आयोजन। अखिल भारतीय जोगड़ा पूर्वाल समाज द्वारा किया गया आयोजन। नई कार्यकारिणी का किया गया गठन। वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप और वोटर गाइड का किया जा रहा वितरण। मतदाताओं को घर घर जाकर किया जा रहा वितरित। 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे प्रयास। झालावाड़ के सुनेल में चैत्र नवरात्रि के अवसर पर आयोजित की जाएगी श्रीराम कथा। ऐतिहासिक श्रीराम मंदिर परिसर में होगा आयोजन। कथा प्रवक्ता पंडित राजेश शास्त्री के मुखारविंद से होगा आयोजन। अजमेर के सावर में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का भव्य शुभारंभ। महिलाओं ने मंगल कलश धारण कर निकाली शोभा यात्रा। गाजे बाजे के साथ चारभुजानाथ मंदिर से प्रारंभ हुई यात्रा।
सहाड़ा में वंदना बाल्दी बनी प्रांतीय संयोजिका। भारत विकास परिषद की प्रांतीय बैठक में हुआ मनोनयन। आत्मनिर्भर प्रकल्प के अंतर्गत अभिरुचि शिविर का सौंपा दायित्व। बाल्दी पूर्व में 2 बार महिला प्रमुख की संभाल चुकी हैं जिम्मेदारी। भूपेंद्र यादव पहुंचे राजकीय कला महाविद्यालय के खेल ग्राउंड। अलवर से भाजपा प्रत्याशी हैं भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव ने जानी खिलाड़ियों की समस्या। जालौर में किसानों को खासी दिक्कतों का करना पड़ रहा सामना। बिचौलिए कर रहे किसानों के साथ अन्याय। सालों से बंद पड़ा कृषि मंडी का कार्य। किसानों ने उच्च अधिकारियों को कराया अवगत। हिंडौन सिटी में डिपो की हुई बंपर कमाई। कैला देवी मेले में हुई लगभग 2 लाख की कमाई। प्रति 15 मिनट में बसों का किया जा रहा संचालन। सायला में बसपा प्रत्याशी लाल सिंह धानपुर का क्षेत्र दौरा। उपखंड के 2 दर्जन गांवों का किया दौरा। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी है लाल सिंह। जालौर के सायला में पूर्व जिला प्रमुख मंजू मेघवाल की घर वापसी। संबुआ पट्टी मेघवाल समाज ने किया स्वागत। समाज के लोगों ने साफा पहनाकर किया स्वागत। सोमवती अमावस्या पर आस्था का सैलाब। सीताबाड़ी रोड पर लगी श्रद्धालुओं की कतारें। सीताबाड़ी में स्नान और दर्शन करने से होती है मोक्ष की प्राप्ति। जालौर के सायला में मंजू मेघवाल ने 2 दर्जन गांव का किया दौरा। कांग्रेस प्रत्याशी गहलोत के लिए मांगा समर्थन। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग रहे उपस्थित। टीवी कलाकार शैलेश टोडा पहुंचे जोधपुर। कहा सभी को देना चाहिए वोट। राजनीति से जुड़े सवाल पर कहा मुझे नहीं घसीटे राजनीति में। देश में क्या माहौल है आप सबको पता है। चित्तौड़गढ़ के कपासन में शनिदेव के दान पात्र भंडार खोले गए। दान पात्र से 15 लाख की राशि हुई प्राप्त। आली गांव में 14 के दिन पूजा अर्चना कर शनिदेव का दान पात्र खोला। चित्तौड़गढ़ में श्री सावरिया सेठ के भंडार से 1 करोड़ की राशि प्राप्त। कुल 1,02,40,608 रुपए की राशि हुई प्राप्त। मंदिर कमेटी के उपाध्यक्ष बाबूलाल ओझा समेत कई पदाधिकारी रहे मौजूद। धौलपुर में भाजपा ऑफिस के बाहर 2 पक्षों में फायरिंग। भाजयुमो जिलाध्यक्ष सहित 5 लोग घायल। अंदर चल रहा था सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम। एक व्यक्ति के पेट में लगी 3 गोलियां। बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कुमार शास्त्री पहुंचे जोधपुर। एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। बोले हम सनातन के लिए जिएंगे, सनातन के लिए मरेंगे। अलवर में फरार चल रहे एक आरोपी को किया गिरफ्तार। चोरी के मामले में चल रहा था फरार। 4 आरोपियों की तलाश जारी। बौली के गोलवन क्षेत्र में दिखा दुर्लभ पीले पलाश का मनमोहक दृश्य। पहली बार देखा गया दुर्लभ प्रजाति का पलाश का वृक्ष। वन विभाग द्वारा लुप्त पीले पलाश की प्रजाति मिलने के बाद निशानदेही की गई। लूनी में हनवंत स्टेशन के पास आरयूबी मार्ग खुलवाने से जुड़ा मामला। सरसरेचा सहित अन्य गांव के ग्रामीण पहुंचे धरना प्रदर्शन करने। आरयूबी के ऊपर रेलवे पटरियों पर किया गया धरना। भीम कस्बा संपूर्ण रूप से बंद सफल। व्यापार महासंघ ने किया था बंद का आह्वान। प्रत्येक माह की अमावस को संपूर्ण कस्बा बंद रखने का किया आह्वान। टोंक में 100% मतदान को लेकर जिला निर्वाचन विभाग के प्रयास। स्कूली बच्चों के साथ निकाली मतदान जागरूकता रैली। रैली में पुलिस के जवान और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हुए शामिल। झुंझुनू के चिड़ावा में सामाजिक संस्था म्हारो इंद्रधनुष की सराहनीय पहल। पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर चलाया मतदाता जागरूकता अभियान। मतदान के लिए जागरूकता स्टिकर, बूथ पुकारे का विमोचन। कुलायत में सोमवती अमावस्या पर श्रद्धालु पहुंचे कपिल मुनि मंदिर। श्रद्धालुओं ने कपिल मुनि मंदिर में किए देव दर्शन। हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने दान धर्म कर पुण्य का लाभ उठाया। सहाड़ा में मतदाता जागरूकता रैली का हुआ आयोजन। स्वीप कार्यक्रम के तहत रैली का आयोजन। संस्था प्रधान भवानी शंकर भट्ट ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। भीलवाड़ा के मानपुरा कालिका माता मंदिर में घट स्थापना पर यज्ञ में दी आहुतियां। मानपुरा कालिका माता की श्रृंगारित प्रतिमा का श्रृंगार किया गया। बूंदी के नैनवा में मतदाताओं को स्वीप टीम ने दिलाई शपथ। निर्भीक होकर स्वतंत्र रूप से मतदान करने का दिलाया संकल्प। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शशि शर्मा, लोकेश नागर आदि रहे मौजूद। मेरठ में ग्राम रुकनपुर में बिजली से बड़ा हादसा। करंट की चपेट में आने से किसान की मौत। बिजली विभाग की लापरवाही के कारण हुआ हादसा। धौलपुर में जगन तिराहा स्थित शराब के ठेके में लगी आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ हादसा। करीब 2 लाख रुपए का सामान जलकर हुआ राख। सीकर के दातारामगढ़ में मां जीन भवानी का चैत्र नवरात्रों का लक्खी मेला। मंगलवार को शुरू 9 दिवसीय मेले में देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु पहुंचेंगे जीन धाम। प्रशासन और मंदिर कमेटी ने मेले की तैयारियों को दिया अंतिम रूप।
कन्नौज में एसपी अमित कुमार आनंद की अनोखी पहल, जन सुनवाई में पारदर्शिता लाने के लिए लिया गूगल मीट का सहारा। एसपी की पहल से ज्यादातर फरियादियों की थाने में हो रही सुनवाई। हिंडौन सिटी व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर बढ़ती चोरी को लेकर रोष, घटनाओं को लेकर डीएसपी को सौंपा ज्ञापन, चोरी की घटनाओं के प्रति जताई नाराजगी। शाहबाद में अभिभावक बैठक और वोट चौपाल का हुआ आयोजन, राजपुर आंगनबाड़ी केंद्र प्रथम पर किया गया आयोजन, बच्चों के विकास और पोषण के बारे में दी जानकारी। बाराबंकी में किराना और इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में लगी आग, भीषण आग लगने से स्थानीय लोगों में मचा हड़कंप, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। कन्नौज के जिला अस्पताल में पहुंची 15 सदस्यों की टीम, समाज का कल्याण निर्माण निगम की टीम ने किया निरीक्षण, कार्य की प्रगति का लिया जायजा। चंबल परियोजना की पानी आपूर्ति 5 दिनों से बंद, कोटरी तहसील क्षेत्र में नहीं हो रही पानी की आपूर्ति, पशुओं के लिए बनाई गई खेल भी सूखी। बीकानेर में हिंदू धर्म यात्रा और महाआरती मंगलवार को हिंदू जागरण मंच द्वारा किया जाएगा आयोजन। एमएम ग्राउंड में जूनागढ़ तक होगा शोभा यात्रा का आयोजन। मुजफ्फरनगर में दिन दहाड़े चोरों ने मकान को बनाया निशाना, 5 लाख सहित आभूषण पर किया हाथ साफ, पुलिस जुटी मामले की जांच में। लखनऊ में आगामी चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट, सीआरपीएफ फोर्स और भारी पुलिस बल ने की गश्त के दौरान संदिग्ध लोगों से की पूछताछ। जयपुर में विविध प्रदेशों के लोकगीतों से कथा कहन कार्यशाला, अनौपचारिक सत्र में विविध प्रदेशों के लोकगीतों से हुई शुरुआत। प्रदेश में गर्मी का बरपने लगा कहर, मंगलवार से लोगों को मिल सकती है राहत, मंगलवार से बदल सकता है प्रदेश का मौसम। झुंझुनू में 100% मतदान के लिए बनाई मानव श्रृंखला, आमजन को अधिक से अधिक मतदान का दिया संदेश, स्वीप कार्यक्रम के तहत हुआ आयोजन। किशनगढ़ के गांधीनगर थाना क्षेत्र में नशेड़ियों का आतंक, राहगीर के 8000 लूट कर भागे 5 नशेड़ी, एक आरोपी चढ़ा भीड़ के हत्थे। डूंगरपुर के ओबरी में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ महोत्सव का आयोजन, श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ महोत्सव के लिए आचार्य का हुआ आगमन, आचार्य का ग्रामीणों ने पुष्पमालाओं से किया स्वागत। नागौर के परबतसर में पूर्व विधायक रिचपाल मिर्धा ने किया जनसंपर्क और नुक्कड़ सभाएं, भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर ज्योति मिर्धा के समर्थन में किया जनसंपर्क। रिचपाल मिर्धा ने कहा कि भाजपा इस बार 450 पार होगी। और फिलहाल खबरों में इतना ही, नमस्कार।